तो आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आ चुके हैं जिसे सुनकर दोस्तों आपको मतलब कि मज़ा तो आएगा ही आएगा। तो पहले तो ईयरफोन लगा लें जिसके कारण आपको मज़ा आ सके। तो दोस्तों आज एक ऐसे गोलगप्पे वाली कहानी हम लेकर आए हैं जो काफ़ी भूतिया है। मतलब ये भूतिया कहानी है और ये रियल कहानी है कि इसको फेक मत समझना बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल रियल स्टोरी हमने कहीं ना कहीं से मंगवाई है और ये हमारे कोई आसपास के ही जने की स्टोरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि जो क्या कहते हैं हॉरर स्टोरीज़ में guys हम देखते हैं कि हमेशा भूत होता है, उसको बंदे को खा जाता है, ऐसा कुछ सिंपल सा होता है। मतलब सिंपल अगले की तो फट जाती है लेकिन हमें सिंपल लगता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि एक नाम था रौनक। रौनक नाम का लड़का दोस्तों एक जगह पर काम करता, अपना बढ़िया उसका मतलब काम था। आटा मतलब ये आटा ले आता था, मतलब घर का काम भी करता था। और गाइस उसकी एक दुकान थी, बढ़िया दुकान। बताओ किसकी गाइस? उसकी दुकान थी गाइस किराना की, गाइस किराना स्टोर। मतलब ये जैसे तारक मेहता में अब्दुल की शॉप है ना, वैसे ही। मतलब किराना स्टोर जहाँ पे सारा सामान मिलता है खाने पीने का, राशन की दुकान कहते हैं जिसे। तो वहाँ पर अपना सामान जो है, उसकी छोटी सी दुकान नहीं थी, मतलब इतनी मीडियम ही दुकान थी। अपना सामान बेचता ऑडियंस को, जो भी लोग उससे खरीदने आते। तो एक दिन तो दोस्तों क्या हुआ, जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में आपको पता है कितनी बारिश होती है। पूरी धमाकेदार बारिश हो रही थी गाइस, पूरी खतरनाक। गुजरात की बात है ये। तो गाइस गुजरात में इतनी बारिश हो रही, तो हुआ क्या, इतनी बारिश के अंदर गाइस उसने अपनी दुकान, मतलब दुकान में ही था वो। अब रात के बज गए 7, 7 बजे उसने सोचा कि घर चल जाता हूँ नहीं तो पानी भर जाएगा। लेकिन गाइस वो थोड़ा लालची आदमी, उसने सोचा कि थोड़े कस्टमर आ ही रहे हैं। 10 कस्टमर आ गए थे दोस्तों, अगला क्यों जाए, क्योंकि उससे कस्टमर आ गए थे। तो उसने सोचा कि कस्टमर आ गए हैं तो अब जाना का नुकसान होएगा, मतलब उसके पैसों का नुकसान हो सकता है। तो उसने सोचा कि तो गई 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उसका जो सारे कस्टमर थे आराम से सामान सामान लिखवाया, सब कुछ ले गए। तो उसने मेरी दुकान दोस्तों बंद करी, शटर को लॉक किया और अपने बाइक पे बैठा और दोस्तों घर की तरफ निकल पड़ा। तो गई से भूतिया गोलगप्पे वाले के पास से कैसे पहुंचा उसका बताता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा, मतलब डरावनी कहानी है, एकदम रोंगटे खड़ा कर देने वाली। तो दोस्तों जैसे ही वो अपने बाइक पे निकला ना, अपने अपने दुकान से कम 3 किलोमीटर या सॉरी 2 किलोमीटर, का इसका घर तो था जो 5 किलोमीटर दूर था उसकी दुकान से, क्योंकि उसकी दुकान का इस मेन मार्केट के अंदर थी। अपने घर, उसका घर थोड़ा दूर था आउटर इलाके में। तो गई वो 3 किलोमीटर जब पहुंचा, सॉरी 2 किलोमीटर, तो गई नुकसान पता क्या हुआ था 2 किलोमीटर के बाद। तो गई उसको लगी भूख, क्योंकि उसने कहीं सारा दिन कुछ खाया ही नहीं। बारिश होने के कारण कई सारी दुकानें बंद थी साथ की, जहाँ पे वो खाना वगैरह खाने जाता था। और आज घर से टिफ़िन बॉक्स लाना ही भूल गया। मतलब कि दो प्रॉब्लम्स हो गई। अब तीसरे में अब उसने सोचा कि अब देखते हैं क्या होता है। तो उसने कहीं से रेडी देखी गोलगप्पे की, गोलगप्पे की रेडी देख ली उसने। अब गोलगप्पे की रेडी में गई, उसको गोलगप्पे वगैरह थोड़े पसंद भी थे। तो उसने सोचा कि पानी पूरी खाते हैं, बढ़िया अपनी पानी पूरी खाते हैं। और किसी और दोस्तों उस टाइम भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल भी। कहीं रात जाते जाते तो उसको कहीं आराम से 9 बज गई थी, क्योंकि कहीं सामान वगैरह उसने सही रखा था, दुकान बंद करी थी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो ऐसे करके गई जैसे ही वो गोलगप्पे वाले के पास गया, गोलगप्पे वाला की शक्ल से उसकी अलग ही शक्ल थी बिल्कुल। मतलब वाइट उसकी बियर्ड, वाइट मूछे दाढ़ी गाइस, बिल्कुल गंजा सिर से, और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा। और वो किसी गोलगप्पे ही बनाई जा रहा। तो उसने कहा क्या कहते हैं साहब, गोलगप्पे खाइए बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे। वो कहता कौन से गोलगप्पे खाएंगे, दही वाले या सिंपल? तो उसने कहा कि पानी पूरी लगा दो। वो कहता पानी पूरी। उसने कहा इस पानी पूरी लगाई गोलगप्पे वाले ने। और गई रौनक को लगा ये ऐसे क्यों बना रहा है, मतलब कि उसके ना गई गोलगप्पे इतने टेस्टी लग रहे थे उसको। उसने सोचा कि चल मना ही दे पानी पूरी। 30 रुपये गई उसने पानी पूरी खाई वहाँ पे। तो 30 रुपये में गई उसने मस्त पानी पूरी खाई, पूरी खतरनाक। फिर उसने गई बाइक पे बैठने लगा। तो गई दुकानदार कहता, मतलब उसने रौनक ने जब उसको पैसे देने लगा, रौनक जब उसको पैसे देने लगा ना पानी पूरी के, तो वो कहता है चल कोई नहीं, पैसे अपने पास रख बेटा, मेरे को इस पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सेवा करना चाहता था। मतलब रौनक कहता सेवा करना चाहता था, अगले ने रेडी क्यों खोली हुई है, पैसे कमाने के लिए खोली हुई। तो उसने कहीं फिर भी उसको पैसे दिए और वहाँ से चला गया। उसको लगा कि कहीं दारू दूरू तो नहीं पी रखी गोलगप्पे वाले ने। तो गई वो वहाँ से अपनी बाइक पकड़ कर चला जाता है। तो गई वो बाइक पे चल रहा है। तो गई उसको एकदम से अपनी जो पीठ होती है ना, गई उसकी पीठ पर उसको मुक्का लगता है तेज। वो कहता है ये मुक्का, उसको मुक्का थोड़ा फील होता है, लेकिन वो मुक्का ही था। उसको लगा कोई चीज़ लगी होगी, क्योंकि हवा वगैरह चल रही है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। फिर गई एकदम से तेज बारिश हो जाती है। उसको लगा कि अब बाइक पे चल रहा है गई वो, फिर भी उसको उसका घर अब गई 1 किलोमीटर दूर था, बिल्कुल 1 किलोमीटर। तो फिर वो चल रहा बाइक पे। तो गई सामने उसको वापस वही रेडी दिखती है गोलगप्पे वाली, गई वही सेम रेडी उसको वापस दिखती है। तो गई लग गया डर, क्यों गई ऐसे हो सकता है कभी कि वही जगह पर रेडी। तो वो सोचता है कि कोई और रेडी होगी, लेकिन कोई सेम सी। तो गई रौनक एक टाइम तो उसको इग्नोर कर सकता है, फिर वापस अपनी बाइक चलाता है। तो वापस वही रेडी उस तरफ।
एक बारी और, एक बारी और उस तरफ, एक बारी और, 3-4 बारी, मतलब एक ही रेडी उसी तरफ। वो सोचता है कि गाइस मतलब कि ये क्या हो गया, मतलब उसके साथ ये क्या हो गया। गाइस उसकी फट के हाथ में आ जाती है। गाइस वो तीसरी बार समझ आता है कि ये क्या हो रहा है। उसको लगता है गाइस वो नींद में है, क्योंकि उसने गोलगप्पे खाए थे, क्योंकि उसको नींद वगैरह भी आ रही थी। तो गाइस उसको फील होगी गोलगप्पे में कोई नशे तो नहीं थे, क्योंकि वो शराब भी गोलगप्पे वाला था गाइस, क्योंकि उसने उसके अंदर नशा तो नहीं डाल दिया था गोलगप्पे के पानी के अंदर। तो गाइस वो अपना बाइक रोकता है और गोलगप्पे वाले के पास गुस्से में जाता है और कहता है कि तू बारी बारी मेरे को क्यों दिख रहा है ऐसे करके। रौनक भी गाइस अपना दिमाग नहीं लगाता उस टाइम, क्योंकि गाइस उसको भी नशा चढ़ जाता है। क्योंकि गाइस गोलगप्पे वाला गाइस आम इंसान नहीं था, वो था एक गाइस भूत। गाइस बिल्कुल खतरनाक भूत था गाइस वो, जी हाँ, रियलिटी में एक गोश्त था गाइस वहाँ पर। क्योंकि गाइस वो उधर ही मरा था एक्सीडेंट के अंदर, उसकी कहानी भी हम बताएंगे कभी और। लेकिन गाइस वो एक्सीडेंट के अंदर मरा था और वहाँ पर ही रहता था। उसको गोलगप्पे बेचने में काफ़ी पसंद थे और गाँव के लोग गाइस काफ़ी बात करते थे कि गोलगप्पे वाला यहाँ फिर, हाँ, एक महीने में एक न दो बार दिख ही जाता है किसी ना किसी को। तो गाइस रौनक को लगा कि इसको बार बार क्यों दिख रहा है, उसको लगा कि ये नशे के कारण दिख रहा है। तो गाइस रौनक उसके पास गया। तो दुकानदार कहता है, जो गोलगप्पे वाला होता है, कहता, साहब जी आ गए, साहब जी अगर आ ही गए हो तो आ ही जाओ, आप भी मेरे साथ। गाइस रौनक के पास आता है और उसको गाइस मारने की कोशिश करता है। जी हाँ, उसके पास एक चाकू होता है, लेकिन गाइस वो चाकू, गाइस रौनक चक के उसके मारने की कोशिश करता है गोलगप्पे वाले के, लेकिन वो चाकू गाइस आर पार होता है, लेकिन कुछ होता नहीं उसको। गोलगप्पे वाले गाइस क्या होगा, क्योंकि वो पहले ही भूत है, उसका कुछ नहीं होगा। इस कुछ भी, मैं कहता हूँ 0% फ़र्क पड़ा। तो गाइस रौनक की फट के हाथ में आया उस टाइम, बिल्कुल मतलब इतना फट गया गाइस, मतलब डर गया वो, बहुत ज़्यादा डर गया। तो गाइस रौनक भागता अपने बाइक के पास बैठा, उसके बाइक के दोनों टायर पंचर। तो गाइस उसने गोलगप्पे वाले ने उसको पकड़ के अपनी रेडी के अंदर उसका सिर मारा 10 बारी गाइस। और रौनक गाइस उधर मरने ही वाला था। इतने में गाइस उधर से एक गाड़ी आती है, मतलब गाड़ी कोई आ रही होती है, वो देखती है कि कोई किसको कौन पीट रहा है, और गाइस वो रोकता है गाड़ी और एक लड़के की मदद करता है। तो रौनक उधर बेहोश मिलता है गाइस। 10 बार उसका सिर पता है कहाँ मारता है गाइस, जो बाइक की सीट होती है, सीट पर, और 2 बारी रेडी पर मारा था, जिसके कारण उसका सिर फट चुका था। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया रौनक को, लेकिन गाइस वो बंदा दिखा ही नहीं जो गोलगप्पे वाला था ना, उसकी रेडी दिखी, बस वो रौनक दिख रहा था अपने आप सिर पीटता हुआ गाइस। लेकिन भूत किसी को नहीं दिखा गाइस, मतलब दूसरे बंदे को नहीं दिखा जो बंदा कूट रहा था, समझ गए गाइस, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि जैसे कोई दूसरा बंदा तीसरे को कूट रहा है, वो दिख नहीं रहा भूत, मतलब एक बंदे को ही दिख रहा था, दूसरे को नहीं। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके गया गाइस, गाड़ी में बिठा के उसका इलाज लो चला। तो गाइस बाद में पता लगता है कि उसने मर चुका था गाइस, रौनक जो था गाइस वो मर चुका था। क्योंकि गाइस किसी का सिर अगर हम 10 बारी किसी जगह मारेंगे तो गाइस उसका ब्रेन पूरा डैमेज हो चुका था। तो गाइस ये स्टोरी सुनकर आपको कैसी लगी, क्योंकि हॉरर थी और गाइस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी थी, जो गाइस हमें बताती है किसी को अनजान के पास गई, जो सुनसान हो, लाइट्स ऑफ हो, उसके पास गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए गाइस। तो आपको कैसी लगी स्टोरी, लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।